बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यूआर कोड अगर हमें जनरेट करना है किसी भी डाटा का, अब वो कोई वेबसाइट एड्रेस हो सकता है, कोई कॉन्टैक्ट ईमेल हो सकती है, कोई यूआरएल हो सकता है, कोई सीवी वगैरह का एड्रेस हो सकता है, गूगल ड्राइव एड्रेस हो सकता है, एम्प्लॉई के बैंक अकाउंट की डिटेल, प्रोडक्ट वगैरह की डिटेल, कोई भी ऐसा डाटा जो कॉन्फिडेंशियल हो और उसको क्यूआर कोड के स्कैन के ज़रिए जो है वो हमें एक्सेस करना हो, तो वो कैसे बन सकता है वर्ड के अंदर, आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा बगैर कोई फ़ॉन्ट डाउनलोड किए हुए। और अगर आपके पास इंटरनेट ना भी हो तब भी ये आप कर सकते हैं ऑफिस 365 के एमएस वर्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे यहाँ पर। अब एक आपको फर्स्ट जो मैं स्टेप बता रहा हूँ उसी तरह से यूज़ करना है, और फिर जो भी आपका एड्रेस यूआरएल वगैरह होगी वो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल F9 प्रेस करना है और फिर यहाँ पर आपको टाइप करना है डिस्प्ले बार कोड। इसके साथ इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। अब जैसे एम्प्लॉय की बैंक डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें ऐड करनी है, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाद एंटर किया मैंने और यहाँ पर मैंने दे दिया अकाउंट नेम, और मैंने यहाँ पे फर्स्ट अपना नाम ऐड कर लिया। इसके साथ आ गया बैंक HBL और अकाउंट नंबर, ये ऐड कर दिया मैंने। और लास्ट जो भी ऑप्शन एंड होगा आपका, जो आपने ऐड करना है क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए, तो फर्स्ट वो आपने इन्वर्टेड कॉमा के बाद ऐड करना है सब। अब वो यूआरएल है, कोई टैक्स है, कोई नंबर है, वो आपने इस तरह से फिल करना है। और जहाँ एंड होगा वहाँ पर आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और QR टाइप करना है। ये कंप्लीट होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप्स मैं रिवाइज रिपीट कर रहा हूँ। कंट्रोल F9, फिर ये कर्ली ब्रैकेट ऐड होंगे, उसमें आपने डिस्प्ले बार कोड लिखना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो भी आपने एड्रेस होगा, टैक्स होगा, नंबर, कॉन्टैक्ट, ईमेल, वो आपने ऐड करना है सारा। उसके बाद जहाँ एंड होगा वहाँ इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद आपने QR टाइप करना है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब ये ऐसा ऑप्शन होता है कि हम डायरेक्टली इसको चाह रहे हैं शो ना करें रिकॉर्ड के अंदर, तो हम उसको एज अ QR कोड स्कैन के ज़रिए जो है वो हम व्यू कर सकते हैं। तो अब इसका QR कोड व्यू करने के लिए सिंपल आप कीबोर्ड से ऑल्टर F9 का बटन प्रेस करेंगे। ठीक है जी, जैसे ही ऑल्टर F9 प्रेस करेंगे तो जो भी रिकॉर्ड था आपका, वो उसका QR कोड जो होगा वो जनरेट हो जाएगा। और दोबारा से अगर आपको नॉर्मल करना है, इसे कुछ एडिट करना है अपने QR कोड जो जनरेट किया है, तो ऑल्टर F9 प्रेस करेंगे अगेन, तो दोबारा से आपका डाटा जो होगा वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। और दोबारा से फिर ऑल्टर F9, तो इस तरह से फिर वो QR कोड में जनरेट हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि ये QR कोड जो है स्कैन सही कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक कैमरा मैंने लिया हुआ है, उससे मैं वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ। देखिए, ये देखें, यहाँ से स्कैन कर लिया हमने इसको। तो होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।